दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हर इंडियन को पता होना चाहिए। आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ाई है 6.6% तक फाइनेंशियल 2026 के लिए, लेकिन साथ में ट्रम्प के 50% टैरिफ भी लगे हमारी एक्सपोर्ट पर। तो सवाल ये है, क्या यह ग्रोथ टारगेट रियलिस्टिक है या सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है? दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि समझ में आएगा कि पैसा फ्लो कैसे होता है। पहले समझते हैं मेन पिक्चर। दोस्तों इंडिया अभी तक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है दुनिया में। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमारा जीडीपी 7.8% के साथ ग्रो किया, जो कि एक्सपर्ट के एस्टिमेट से काफी ज्यादा था। आरबीआई ने 6.5% सोचा था, लेकिन रियलिटी में 7.8% आई। दोस्तों यह 5th क्वार्टर हाई है हमारी ग्रोथ का। सर्विस सेक्टर ने 9.3% ग्रोथ दिखाई, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7% और कंस्ट्रक्शन में 7.6% ग्रोथ देखी गई। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इम्प्रूव हुआ है 3.7% ग्रोथ के साथ। अब देख लेते हैं ट्रम्प टैरिफ का रियल इम्पैक्ट क्या होगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है दोस्तों। अगस्त 27, 2025 से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 50% टैरिफ लगाए हैं इंडियन गुड्स पर। इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएस सितंबर में 20 से 30% गिर गई है $5.5 बिलियन तक। 4 लगातार महीनों में डिक्लाइन। मई से सितंबर तक $8.8 बिलियन से $5.5 बिलियन तक गिर गई है। टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड सबसे ज्यादा अफेक्टेड है दोस्तों। लेकिन यहाँ एक बात समझनी चाहिए आपको, इंडिया का एक्सपोर्ट डिपेंडेंस यूएस पर सिर्फ 30% है टेक्सटाइल में, बाकी सेक्टर में कम है। प्लस हमारा डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग है जो ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। आईएमएफ फोरकास्ट कितने एक्यूरेट होते हैं आप इस डिटेल रिसर्च से समझ सकते हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिसर्च बताती है कि आईएमएफ फोरकास्ट जनरली 1% के अंदर एक्यूरेट होते हैं, लेकिन एक पैटर्न है दोस्तों। नॉर्मल टाइम में काफी एक्यूरेट होते हैं, आमतौर पर 1% से कम का फर्क होता है इनमें। इकोनॉमिक डाउन टर्न से पहले और उसके दौरान प्रेडिक्शन गलत हो जाती हैं। 2008 और 9 के क्राइसिस में आईएमएफ ने 0.1% प्रेडिक्ट किया था, एक्चुअल में थी 1.3%। कोविड टाइम में भी ऑप्टिमिस्टिक रहे थे। ग्लोबल लेवल पर आईएमएफ हर साल 0.2% ऑप्टिमिस्टिक रहता है, जो 5 साल का 1% का क्यूमुलेटिव ओवर एस्टिमेशन बन जाता है। दोस्तों इसको अब ध्यान से समझिएगा कि इंडिया के लिए आईएमएफ प्रेडिक्शन डिफरेंट क्यों होता है। यहाँ सरप्राइज है दोस्तों। इंडिया के केस में आईएमएफ की फोरकास्ट बहुत एक्यूरेट है, सिर्फ 0.01% का डिफरेंस है एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड में। इनके 2 मेन रीजन हैं। पहला है फ्रीक्वेंट अपडेट। आईएमएफ इंडिया के लिए साल में कई बार फोरकास्ट अपडेट करता है, जैसे अभी Q1 रिजल्ट देखकर 6.4% से 6.6% कर दिया। दूसरा है बेटर क्वालिटी डाटा। इंडिया का जीडीपी डाटा दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमी के मुकाबले रिलेटिवली रिलायबल और टाइमली है। हमारा स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि एसपीआई रैंकिंग भी बेटर है। करंट सिनेरियो में ग्रोथ ड्राइवर्स पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजप्शन। प्राइवेट कंजप्शन 7% से ग्रो किया है Q1 में। गवर्नमेंट स्पेंडिंग सर्च 9.7% ग्रोथ गवर्नमेंट कंजप्शन में। मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी 7.7% ग्रोथ टैरिफ चिंताओं के बावजूद। सर्विस बूम 9.3% ग्रोथ हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। डिजिटल पेमेंट, जीएसटी रिफॉर्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अब देखिए चैलेंजेस क्या क्या हैं। यूएस टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट स्लो डाउन हुए हैं। ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी बिजनेस सेंटीमेंट को अफेक्ट कर रही है। माइनिंग सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन 3.1% से घटी है। एक्सपोर्ट ओपिनियन और मार्केट का सेंटीमेंट देख लेते हैं। आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा का कहना है कि इंडिया ने जीएसटी और डिजिटल पेमेंट जैसे रिफॉर्म के बार स्टैटिक्स को गलत किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अगले 5 सालों में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का लगभग 20% अकाउंट करेगा। मॉर्गन स्टैनले भी कॉन्फिडेंट है। उनका एस्टिमेट 2025 में 5.9% और 2026 में 6.4% ग्रोथ का है। वर्ल्ड बैंक ने भी हाल में ही इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक डिक्लेयर किया है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का स्टेटमेंट है कि इंडिया अगले 20 सालों तक फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी बने रहना चाहता है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, क्या 6.6% रियलिस्टिक हमको दिखता है? देखिए दोस्तों Q1 का 7.8 ग्रोथ ऑलरेडी मोमेंटम क्रिएट कर चुका है। आईएमएफ का कहना है कि स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टैरिफ इम्पैक्ट को ऑफसेट कर सकता है।
अब देख लेते हैं सेक्टरल सपोर्ट क्या मिल रहा है इसको। तो सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी हेल्दी है, 7.6% पर है। अब रिस्क फैक्टर क्या क्या है दोस्तों? फुल टैरिफ इम्पैक्ट अभी भी पूरी तरह से फील नहीं हुआ है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। दोस्तों 6.6% टारगेट अचीवेबल लगता है बेस्ड ऑन करेंट डाटा एंड ट्रेंड्स। इसका रीजन है कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल्स, कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सर्विस ग्रोथ। IMF का ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के लिए हिस्टोरिकली एक्यूरेट है। Q1 के 7.8% ग्रोथ से कैरी ओवर मोमेंटम डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी यूएस एक्सपोर्ट डिपेंडेंस को कम कर रही है। लेकिन चैलेंज भी है, टैरिफ इम्पैक्ट फुल्ली मटेरियलाइज होने में टाइम लगेगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी है और कुछ सेक्टर प्रेशर में भी है। अब इंडिया की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देखें तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सर्विस कॉम्पिटिटिवनेस शॉर्ट टर्म हेडविंड्स से स्ट्रॉन्गर है। 6.6% रियलिस्टिक टारगेट है, बट नेक्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस क्रूशियल होगा इस ट्रेजेक्टरी को कंफर्म करने के लिए। इन्वेस्टमेंट अगर आपको मैं एडवाइस देना चाहूँ तो डोमेस्टिक कंजप्शन प्ले स्टॉक्स, सर्विस सेक्टर और वो कंपनी जिन पर डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट मार्केट है उन पर फोकस करना चाहिए। और एक्सपोर्ट हैवी टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा कॉशन बरतना चाहिए टैरिफ की वजह से। तो दोस्तों यह था आज का एनालिसिस। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जारी है, बट कुछ स्पीड बम्प्स आगे हैं। स्टे इन्फॉर्म, स्टे इन्वेस्टेड स्मार्टली।